जिनको दूसरे का काम बिगाड़ के खुशी मिलती है ना, उनको बोलते हैं विघ्न तोषी, विघ्न डालकर संतुष्ट होने वाले लोग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है, कितना भी उनके लिए आप कर लीजिए लेकिन वो रहेंगे वैसे के वैसे। ना कभी खुश होते, ना कभी शांत होते, ना कभी प्रसन्न होंगे, ना कभी प्रेमपूर्ण होंगे, ना कभी कोमल बनेंगे, ना कभी सहयोगी बनेंगे। वो एक जैसे रहते हैं, बेचैन बेचैन बेचैन। आनंदित रहना नहीं आता, उद्विग्न होंगे, आनंदित नहीं होंगे। ऐसों को खुशी भी मिलती है दूसरे को कुछ बिगाड़ के। एक के अंदर का जहर आया हुआ पूरे समाज में आ जाता है। कुछ लोग इतने अजीब तरह के लोग होते हैं, उनके अंदर की मूर्खताएं उनके गुस्से से, उनके भड़काने से निकलती हैं और पूरे समाज में ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं। ये हमारा हिंदू समाज सबके भले की कामना करता है। सनातन संस्कृति कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। थोड़ी सी देर हो गई तो जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, और देर हो गई जमीन में लेटना शुरू कर दिया, और देर हो गई माँ को आके मारना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अपने ऊपर नियंत्रण सीख जाते हैं, और एक समय ऐसा हो जाता है जब आदमी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो भूख लगी जोर से, आके बोलेगा खाना लगाइए, भोजन लगाइए। लेकिन जैसे ही ये बोला उसके बाद एकदम रोक कर कहता है, पहले बताओ बच्चों ने खाया नहीं खाया। पत्नी अगर कहे कि अभी तो बच्चों ने भी नहीं खाया, बोले तो पहले उनको दो, हम बाद में खा लेंगे। माता पिता ने खाया, वो भोजन कर लें फिर हम खाएंगे। पत्नी कहे कि नहीं आपको जल्दी जाना भी, बोले नहीं होता रहेगा, पहले इनको दो। तो वो जो खुद पर कंट्रोल है वो बड़प्पन है आपका। किसी भी तरह की पीड़ा में आदमी अपने आप को, स्वयं को संभाल ले, तो कुछ वे लोग हैं जिनका स्वभाव ही उद्विग्नता का है। दुखी रहना, बेचैन रहना, परेशान रहना, व्याकुलता, चिंता, दुख, क्षुब्ध होना, इस सब को उद्विग्न होना कहा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है, कितना भी उनके लिए आप कर लीजिए लेकिन वो रहेंगे वैसे के वैसे। ना कभी खुश होते, ना कभी शांत होते, ना कभी प्रसन्न होंगे, ना कभी प्रेमपूर्ण होंगे, ना कभी कोमल बनेंगे, ना कभी सहयोगी बनेंगे। वो एक जैसे रहते हैं, बेचैन बेचैन बेचैन। कोई भी पास में आया तो उसको भी बेचैन कर देंगे। आनंदित रहना नहीं आता, उद्विग्न होंगे, आनंदित नहीं होंगे। ऐसों को खुशी भी मिलती है दूसरे को कुछ बिगाड़ के। जिनको दूसरे का काम बिगाड़ के खुशी मिलती है ना, उनको बोलते हैं विघ्न तोषी, विघ्न डालकर संतुष्ट होने वाले लोग। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ वे हैं जो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन वो जिसके अंडर में काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, पड़ोस में लोग खराब हों, जिनकी संगति में रह रहे हों, जिनके दबाव में रह रहे हों, उनके कारण बेचैनी आती है, उनके अंदर उद्वेग आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद में शांत कैसे होते हैं? अंदर भरा पड़ा है बहुत कुछ, अब दूसरों पर निकालेंगे। किस पर? अपने से कमज़ोर बात, जो कमज़ोर होगा अपने से। बॉस ने डांट दिया, अब घर में आ गए, घर में आते ही कोई भी बहाना लेकर पत्नी को डांटना शुरू कर दिया। अब वो जो डांट लेंगे, अब उनका कलेजा शांत हो गया, क्योंकि बाहर से लेकर आए। जब तक वो गुब्बार निकलेगा नहीं तब तक शांति होगी नहीं। अब अपने से कमज़ोर कौन? अगर पत्नी कमज़ोर है तो पत्नी पर निकालेंगे, और पत्नी भी वो सोचती है कि मैं ही इतना बोझ क्यों ढो, वो भी ढूंढती आगे। अब किसी बच्चे की हरकत देख ली ऐसी,
कुछ गड़बड़ कर रहा है तो सारा गुस्सा फिर उस पर निकलेगा। वो भी बेचारा सोचता रहता मैंने क्या बिगाड़ा भाई। अब गुस्सा उसके पास भी है, वो ढूंढ रहा है वहां और कोई चीज, और नहीं तो जिन टॉयज से, खिलौनों से खेल रहा है, किसी गुड़िया से खेल रहा है, उसकी टांग तोड़ देगा, फेंकेगा जोर से। किसी का गुस्सा कहां से चला, कहां फैलता चला गया। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इसको विस्तार में देखें, समाज में कहां कहां जहर फैलता चला जाता है। एक के अंदर का जहर आया हुआ पूरे समाज में आ जाता है। कुछ लोग इतने अजीब तरह के लोग होते हैं, उनके अंदर की मूर्खताएं उनके गुस्से से, उनके भड़काने से निकलती हैं और पूरे समाज में ऐसी चीज़ें पैदा कर देते हैं। ये हमारा हिंदू समाज सबके भले की कामना करता है। सनातन संस्कृति कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। आप अच्छा कर रहे हो तब भी आपको कह दिया जाएगा आप तो बुरा कर रहे हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं अपने अंदर का जहर दूर तक फैला कर आएंगे। समझदारी किस में है? किसी ने भी बुरा कर दिया, आपका दिमाग खराब कर दिया, तो वहीं से वहीं कंट्रोल करके अपने आप को ठीक करो, उसको आगे फैलने मत दो। फैलेगा तो समाज में विकृति लेकर के आएगा। तो पागलपन का ज्वार अंदर उपजे और शांत तब हो जब दूसरों को पागल कर दे, दूसरों के ऊपर बरस जाए, उनको पागल बना करके फिर खुद को शांत कर लिया। अब नहीं, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन जिनके ऊपर बरसे हो उनका क्या हाल कर दिया तुमने। भगवान कहते हैं कि जो इस व्याकुलता से रहित होकर, शांत स्थिर होकर मेरी तरफ आता है तो मेरे प्रेम का पात्र वही बनता है। इसलिए अपने आप को ठीक करना सीखो। तो इसके लिए ऐसे उद्वेग आ जाएं तो करें क्या? क्योंकि इतना तो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये तो ऐसा ही हो गया ना। जैसे किसी ने पूछा डॉक्टर से, किसी वैद्य से जाके कि खांसी आए तो क्या करना चाहिए, बोले खांसना छोड़ दो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे कुछ ठीक होता है? किसी को खुजली हो और कोई इलाज बताए, एक ही इलाज है, जब खुजली आए तो खुजाना नहीं बस। अब आप जरा सोचिए, खुजली हो रही हो और खुजली वाली जगह पर उंगली पहुंच जाए तो कौन माई का बाप है जो हाथ रोक ले अपना? उस समय तो खुजा के ही छोड़ेगा, भले खून तक निकल आए। तो इतना तो बता दिया कि ये बुरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुजली वाली जगह हाथ पहुंचेगा। कुछ तो कहते ना कि या तो मजा राज में या खाज में। तो खुजली तो अपनी जगह बहुत समस्या तो है ही ना। तो इलाज क्या है वो बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो ये, जैसे क्रोध को भी एक उद्वेग कहा है, ये भी एक तूफान है, एक ज्वार है जो आपके अंदर आता है। सबसे ज़्यादा तो यही पीड़ित करता है। तो जब पहली तरंग आए, इसकी पहली लहर आए, उसी समय इलाज करना शुरू करो कि क्रोध आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लंबे गहरे सांस लें, माथा ठंडा रखें, मुस्कुराने की चेष्टा करें और ध्यान बटाएं अपना। जीभ को दांतों के नीचे दबा के भगवान का नाम लो और ये कहो बुरी घड़ी है, इससे बचना अच्छा होगा, बाद में रास्ता निकालेंगे। क्योंकि इस समय भड़काने की, आग लगाने की प्रक्रिया चालू है चारों तरफ से। अपने को शांत करना है, स्थिर करना, ध्यान बटाना। किसी की मूर्खता में मूर्ख नहीं बनना, खुद को समझाइए। पर प्रयोग इतना जल्दी जल्दी करना चाहिए। पानी वानी पी लें, ध्यान बटा लें, माथा शांत रखें, लंबे गहरे सांस लें, मुस्कुराने की कोशिश करें, माथा ढीला छोड़ते जाएं,
तो इतना सारा प्रयोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। तीर छूट गया तो बीच में तो रुकने वाला है नहीं। आग लग गई हो तो भड़क गई हो तो उसके बाद आप कहें कि मैं रोक लूँगा, वो नहीं रुकेगी। पहली चिंगारी जब आती है, कहाँ आती है? कनपट्टी के पास, यहाँ, ये जो है ना कान के पास, यहाँ की जो नस है, यहाँ पहले कुछ थोड़ी सरसराहट होती है जब गुस्सा आता है, फिर यहाँ से चलती है वो, और चलती भी टेढ़ी है। यहाँ से सीधा ऐसे होकर माथे की तरफ आती है, ऐसे यहाँ माथे पर बल पड़ते हैं। फिर आदमी जो है ना, बल पड़ जाए फिर ध्यान से देखता है दूसरे की तरफ। यहाँ रोक लो, बहुत अच्छी बात है। माथा शांत करें, सहज हो, समझदारी की बात अपने मन में। यहाँ रोक लोगे तो रुक जाएगा। यहाँ भी नहीं रोक पाए तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाता है? भ्रुकुटी पर, भौवें, ये जो है ना भौवें चढ़ जाती हैं। ऐसे आदमी जो है ना गुस्से में, तरंग का कहाँ असर आया? भौवें चढ़ेंगे। यहाँ भी नहीं रोक पाए तो फिर ये कहाँ जाएगा? आंखें तरेरता है, फिर आदमी आंखों में चला जाता है। ये सीधा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से आएगा नीचे तक जाएगा और कैसा करता जाएगा? यहाँ से आएगा आंखों पर पहुँच जाएगा, और आंखों से भी, और अगर इसका वेग तेज हो गया तो आंखों पर रुकता नहीं, फिर नाक पर आता, नाक फूलेगा और फूं फूं की आवाज़ निकालता है फिर आदमी। अब अगर और वेग तेज हो गया और आपने रोका नहीं तो फिर ये होठों पर जाता है, होठ फड़फड़ाता है आदमी। और अगर दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। सुंदरनगर 11 से 14 जून 2026। शुभारंभ 11 जून सायं 5 बजे, 12 से 14 जून प्रातः 10 बजे, सायं 5 बजे। 14 जून मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30। स्थान जवाहर पार्क, सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आइए आप भी इस भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा का हिस्सा बने। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।